अस्सलामुअलैकुम, हाय, वेलकम बैक टू टिम बोल्डन गैजेट चैनल। आज की वीडियो उर्दू में होने वाली है, मैं पहले बता दूँ, सो पीपल डोंट माइंड, क्योंकि मुझे अपने मुल्क के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। बेसिकली मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी, जो जदीद इजादात दुनिया में हो रही हैं, उनसे मैं अपने मुल्क के लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकती हूँ, कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी आवाम ऐसी होती है जो तालीम के लिहाज से उनमें शऊर नहीं होता, उन्हें ज़्यादा तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ी में बनाई हुई वीडियोस को नहीं समझ पाते बेहतर तरीके से। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने चैनल पे अगर कोई ऐसी वीडियो डाल रही हूँ जिससे किसी का भला हो सकता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू लैंग्वेज में या इस तरह की ज़बान में डालूँ जो ज़्यादातर लोगों को समझ आ सके, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आज की वीडियो ख़ास है। आज की वीडियो ख़ास इसलिए है क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के दिलों को छूने वाली है, या उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनसे हमारी ज़िंदगी डायरेक्टली रिलेट करती है, या मैं इतना ऐसे कहूँ कि जिनके बग़ैर हम शायद ज़िंदा नहीं रह सकते। ज़िंदा थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन ये है कि वो लोग हमारे दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, इन सब से रिलेटेड हैं। आई गेस कि कुछ लोग गेस करना शुरू हो गए होंगे कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। मैं उन तमाम लोगों को इस चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों का बहुत ख़ास हिस्सा हैं। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कितने बड़े ही कोई 5 स्टार होटल में जाके बैठ जाएं या किसी ढाबे पे जाके बैठ जाएं, अगर वो लोग ना हों, उनकी मेहनत, उनकी काविश, उनकी कोशिशें ना हों, तो आज हम शायद एक वक्त का निवाला भी ना खा सकें, हमें एक वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को सबसे कम एड्रेस किया जाता है, उन्हीं लोगों की कोशिशों, काविशों को सबसे कम अप्रिशिएट किया जाता है, सबसे कम उन्हीं की मेहनत को सराहा जाता है, जिनके बगैर शायद हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आज हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है तो शायद उनकी वजह से हो रही है। और अल्लाह ताला कहता है अपने कुरान शरीफ में, और शायद दूसरी मज़ाहिब की किताबों में ये बात लिखी होगी, कि हमारी किताब में, कुरान पाक में, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आपके पास कोई इल्म है, आपको मैंने कोई इल्म दिया है, तो आप उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करो, उनको, उस इल्म को इस तरह से यूज़ करो कि किसी दूसरे का भला हो सके। और हमारे यहाँ ये कॉमन सोच है कि किसी का भला नहीं करना, ये बहुत कॉमन सोच है कि किसी का भला नहीं करना। अपने पास जो इल्म है वो अपने पास छुपा के रखो, दबा के रखो, अगर ज़मीन खोद के रख सकते हो तो उसमें गाड़ के रखो, लेकिन छुपा दो उसको। अगले को उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना चाहिए, अगला मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए, जबकि ये इंतहाई गलत सोच है। जबकि अल्लाह ताला जगह जगह अपने कुरान पाक में और हदीसों में फरमाता है कि तुम दूसरों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मेरे बंदे के साथ भलाई करो, मैं तुम्हारे साथ भलाई करूँगा। लेकिन हमारे यहाँ भलाई तो बहुत दूर की बात है, किसी की हेल्प करना भी, मतलब किसी की मदद करना भी, लोग समझते हैं कि भाई ये कहीं हमसे ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, हमसे ज़्यादा आगे ना चला जाए, ज़्यादा कामयाब ना हो जाए। मैं चाहती हूँ, मैं अपनी चैनल के तवस्सुफ़ से, मैंने अपनी चैनल की वीडियोस पे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर ऐसा कंटेंट पैदा करूँ जो कि हमारे लोगों के लिए उन जदीद टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ़ कराए, या उन जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको मालूमात फ़राहम करे जिनको उन्हें अभी पता होना चाहिए। मैं अपने तमाम किसान, काश्तकार भाई, जितने भी खेत खलियान पे काम करने वाले मज़दूर हैं, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो आज की बना रही हूँ, और उर्दू में स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बन रही है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके कि कैसे दूसरे मुल्क, तरक्की पसंद मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्कों के किसानों ने, काश्तकारों ने अपने मुल्क में किस तरह से रहते हुए अपने काम को, अपनी काविशों को जोए कार लाकर अपने काम के लिए मज़ीद तरक्की की, अपने काम में मज़ीद तरक्की की है। मतलब ये कि अगर आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये कि कैसे उन्होंने अपने मुल्क में अपनी काश्तकारी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया है, जिससे उनकी मेहनत और उनकी मुशक्क़त आमेज़ ज़िंदगी में कमी आई है। उनका कम से कम टाइम
लग रहा है इस काम के ऊपर और वो किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनको मज़ीद आसान बना रहे हैं अपने क्रॉप्स में, अपनी खेत में, अपने जो बीजों के हवाले से हो या पानी देने के हवाले से हो या फसल की कटौती के वक्त की बात हो, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि शायद उन लोगों को इस वीडियो से कुछ मदद मिल जाए, जो लोग बेचारे बेरोज़गार हैं, जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हैं किए हुए हैं और उनमें टैलेंट है और वो इस वीडियो से कोई आइडिया लेके अपने बेरोज़गारी में कोई रोज़गार का इजाफ़ा कर सकें, तो ये उनके लिए भी मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से शायद करामत साबित हो सकती है उन लोगों के लिए भी। क्योंकि हम दिए से दिया चलाते हैं, हम आज किसी की मदद करेंगे, हम आज किसी की मुश्किल आसान करेंगे, कल अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान करेगा। मैं एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर पक्का बिलीव करती हूँ। इस थॉट पे मेरा पूरा बिलीव है कि आज मैं किसी की मदद करूँगी तो कल अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा, मेरी मुश्किलों को आसान करेगा। और मुझे इस चीज़ में आप लोगों के ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोग कमेंट करें, आप बताएं। आप लोगों को खुली इजाज़त है, आप बता सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस मज़ीद बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। मेरी तो ये कोशिश है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है और जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे लोगों को भी बताना चाहिए, हमारे मुल्क के लोगों को भी पता होना चाहिए कि आइदर वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ भी बन सकती है कि नहीं, वो चीज़ हमारे यहाँ बन सकती है कि नहीं, हम अपने लोगों के लिए कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं उससे। तो मेरा इन वीडियोस बनाने का यही मकसद होता है। लेकिन मुझे इससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ताउन दरकार है। मेरा वॉच आवर 5000 हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर 2000 हो जाए, मुझे थोड़ा बेहतर सपोर्ट हो जाए तो मैं और बेहतर वीडियोस बना सकूँगी। और इंशाल्लाह अगर हमारा 10,000 से ऊपर के सब्सक्राइबर हो गया और 10,000 से ऊपर का वॉच टाइम हो गया तो एक सरप्राइज़ वीडियो बनेगी। और वो मेरे दिमाग में अभी है कि वो सरप्राइज़ क्या होगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट विद एनीवन। मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ वीडियो है। वो मेरे दिमाग में आइडिया है कि मुझे क्या करना है और मैंने सोचा हुआ है कि मैं किस तरह से जो है उसको एग्जीक्यूट करूँगी, मैं किस तरह से उसको पाया तकमील तक लाऊँगी और मैं किस तरह से उस लोगों को प्रेजेंट करूँगी और लोग उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है और बहुत ज़्यादा आप लोगों का ताउन दरकार है। मज़ीद टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वाक़फ़ियत रखते हों, उनको पता हो इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो उन लोगों का थोड़ा भला कर देना चाहिए। और अब वीडियो देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या किसी ने कभी स्मार्ट फार्मिंग का लफ्ज़ सुना है? स्मार्ट फार्मिंग क्या होती है? IoT स्मार्ट फार्मिंग्स क्या है? स्मार्ट फार्मिंग एक तरह का सिस्टम है जिसके अंदर सेंसर्स की मदद से आपकी जो फसल है उसकी ह्यूमिडिटी, उसमें कितना मॉइस्चर है, उसमें कितनी नमी है, जो आपकी फसल है उसका इस वक्त क्या दर्जा हरारत चल रहा है, मिट्टी कैसी है और आपकी जो फसल है उसकी हेल्थ कैसी है, उस सिस्टम के तहत ये तमाम बातें पता की जा सकती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स आते हैं। उन सेंसर्स के मुख्तलिफ़ नाम हैं। आप अगर क्लाइमेट कंडीशन मॉनिटर कर रहे हैं, आप अगर फसल के लिए आप इस तरह का मौसम सही है कि नहीं है, उसके लिए कुछ सेंसर्स आते हैं जिनका नाम होता है अल्मेटो, कुछ का नाम होता है स्मार्ट एलिमेंट्स और कुछ का नाम होता है फिक्नो। वो बेसिकली वो सेंसर्स मैप्स को यूज़ करते हुए, जो मैप होता है जगह का, उसको इस्तेमाल करते हुए उसकी क्लाइमेट कंडीशन को देखते हैं और वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जा सकती है और उसकी पैदावार को कितना बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम डाटा उस सेंसर के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है ग्रीन हाउस ऑटोमेशन। ग्रीन हाउस ऑटोमेशन बेसिकली क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं या किसान जो होते हैं वो मैनुअल तरीके से वैसे अमूमन ग्रीन हाउस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन ये ग्रीन हाउस ऑटोमेशन जो है ये इसके अंदर आता है ग्रीन IQ। ग्रीन IQ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो एक और तरह का सेंसर है जिसके अंदर स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं
इसके अंदर फुव्वारे लगे हुए होते हैं जो पानी के सिस्टम को और लाइटनिंग के सिस्टम को ग्रीन हाउस के लिए मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है आपके पास क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, ये भी एक तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि वेदर सेंसेशन, मतलब आपने जो फसल लगाई है उसके बाद अभी क्या मौसम चल रहा है और ये आपकी फसल के लिए मौजू है कि नहीं, ये मौसम कहीं बारिश, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी या कुछ इस किस्म का मसले मसाइल तो नहीं होने वाले जिससे आपकी क्रॉप ख़राब हो। ये सेंसर्स उस चीज़ को सेंस करते हैं, आपकी फसल की हेल्थ को, आपकी फसल कितनी सेहतमंद है, उसकी पैदावार, उस चीज़ को जो है सेंस करते हैं और आपकी क्रॉप कितनी हेल्दी ग्रो कर रही है, कितना अच्छा उसकी ग्रोथ हो रही है, कितनी अच्छी उसकी पैदावार हो रही है, वो देखते हैं। और इसके अलावा जो फसल के ऊपर बीमारियां आ जाती हैं या कीड़े आ जाते हैं, उन चीज़ों से भी उन चीज़ों को भी सेंस करते हुए फसल को बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद आ जाता है कावलर। अच्छा, किसी ने कभी ये सोचा है कि कावलर क्या होगा, या किसी ने कभी ये सोचा है कि हम गाय के गले में एक अगर पट्टा बांधें तो उससे हमें गाय की सेहत, उसके क्या टेम्परेचर चल रहा है, गाय का मतलब क्या दर्जा हरारत है जो उसके जिस्म की, और उसकी हेल्थ कैसी चल रही है, ये कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा हो सकता होगा? वेल, कावलर एक तरह का बैंड है जो गाय के गले में बांधा जाता है, जिसके अंदर इसको कॉलर टैग भी कहते हैं, जिसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो आपको बता रहा होता है कि गाय का दर्जा है, जिस्म का या बॉडी का दर्जा हरारत क्या है, गाय कितनी सेहतमंद है, वो कितनी एक्टिव है, कितनी तंदुरुस्त है, कितनी चुस्त है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहा होता है। इसके बाद लोगों ने ये सोचा है कि जो हम बीज बोते हैं फसल में, उस बीज को हाथों से बोने के बजाय जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से हम पूरी फसल पे उसको छिड़क सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। आप इस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इसे कहते हैं सेंस फ्लाई एग्रीकल्चर ड्रोन, EBSQ। ये जो है आपको पूरे फसल की एक तो इमेज प्रोवाइड करता है आपके अपने मोबाइल के ऊपर, और आप इसकी मदद से पूरे खेत पे आराम से बीज फैला सकते हैं। इसके बाद हम